जजों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। देश भर के सभी हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में हम हर 10 दिन में निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप 70 जजों के नाम पर कोई अंतिम फैसला नहीं करते तो हम सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आजकल सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? मोदी ने भी डाल दिया है मोटा, बिलबिला रहा है, बार बार नोटिस कर रहा है, कड़ी फटकार लगा रहा है भारत सरकार को। क्या मामला है? तो 70 जजों की नियुक्ति काफ़ी दिनों से लंबित है। जब से मनीष कश्यप जेल गया है तब उसके पहले उसी समय से लंबित है। नहीं कर रहे हैं मोदी जी नियुक्ति। बार बार पिटीशन में जज लोग बैठ के कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी निर्णय दे। हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी रोक दिया गया है, उस पर भी फैसला नहीं ले रही है भारत सरकार। क्यों भाई? कुछ तो कारण होगा। मोदी मुंह से कम करते हैं, कहते हैं और करके दिखाते हैं। क्या इससे कहीं मनीष कश्यप और लोगों का मामला तो नहीं है? देखते देखते सुप्रीम कोर्ट के रवैये से थक गया है देश। रोज सुप्रीम कोर्ट पे बातें उछलती हैं। यह बात कहीं ना कहीं भारत सरकार के नज़र में भी, प्रधानमंत्री के नज़र में भी, और जो सिस्टम है, जनता की क्या राय है? अंतिम निर्णय तो जनता ही है, मालिक तो जनता ही है, जवाबदेही तो नरेंद्र मोदी की जनता के प्रति है। आके सवाल जो जनता के मन में है, प्रश्न, वह किसके प्रति कौन उसको पूरा करेगा? जनता के बीच में जाना किसको है? क्या सुप्रीम कोर्ट का जज जाता है जनता के बीच में, जनता की समस्या सुनने, जनता की बात सुनने? उसको तो संविधान मिल गया है, संविधान के हिसाब से कर देता है। लेकिन एटलीस्ट नरेंद्र मोदी को तो जनता के बीच में जाना है। तो जनता की जो आवाज़ है उसी को लेके यह लगातार, जब से ये नरेंद्र मोदी बैठे हैं तभी से देखा जा रहा है, लगातार जन भावना को दरकिनार करके और लगातार उल्टे पुल्टे निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी को लेके नरेंद्र मोदी ने भी इनको ठीक ठाक मोटा डाल दिया है, तहसील चल रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसको किस तरह से झिड़क दिया गया था। वही एडिटर गिल्ड्स का मामला आया तो उनको उस पर रोक लगा दिया गया कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। एक तरफ NSA लगा के मनीष कश्यप को जेल में डाला जा रहा है, और एक तरफ यह सब, इसके पहले भी नुपुर शर्मा वाले मामले में आपने देखा होगा। नुपुर शर्मा वाले मामले में नुपुर शर्मा के ऊपर किस किस तरह के बयान दिए गए, किस तरह से फटकार लगाया गया। और वहीं जब जो जुबेर था, जुबेर को तुरंत जमानत मिल गई। तीस्ता सी तलवार को रात को खोल के जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए हैं नरेंद्र मोदी, उसी मामले को फिर से तीस्ता सी तलवार उठा रही है, उसको तुरंत जमानत दे दिया जाता है। जो आप खुद, सुप्रीम कोर्ट खुद नियम बनाता है कि अगर कोई हेट स्पीच होता है तो उसकी तत्काल, उस व्यक्ति की तत्काल वह स्टेट गवर्नमेंट गिरफ्तारी करे। स्टेलिन का बेटा उदयनिधि इतना बड़ा पूरे सनातन को खत्म करने की बात किया और इस समय तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर कोई शो काज नोटिस नहीं लिया गया। यह आपने देखा। मणिपुर में जो औरतों को घुमाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट पूरा घघरा खोल के नाचने लगा। और वही राजस्थान में घटना घट जाती है। वही पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा, एक बच्चे के सामने उसकी दादी के साथ रेप हो गया, कितने लोग जला के मार दिए गए, किस तरह का दंगा हुआ, उस पर चुप्पी साध लिया। देखते देखते थक गई भारत सरकार। अब वो भाई कितना बर्दाश्त करेंगे? तो क्या वही कह रहे हैं कि एक तरह से परोक्ष रूप से मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। और अब जब देखिए, बड़ी संस्थाओं की बात अंदर अंदर होती है मीडिएटर के माध्यम से। क्या मनीष कश्यप निकलने वाला है? आप बहुत लोग पूछते थे कि मनीष कश्यप कब निकलेगा, कब छूटेगा।
इसी के साथ साथ बताते चलें कि सबसे पहले मनीष कश्यप का साथ दिया, आप नोट करिएगा मनीष कश्यप का साथ कौन दिया था? तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टेलिन उसके भाई से मिले और कहे कि हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, आपके भाई के ने कोई गलती नहीं किया है, सबूत हम तमिलनाडु में एनएसए हटाने के लिए यहाँ से हम सबूत देंगे और वह एनएसए हटेगा। उसके बाद से समर्थन में मनोज तिवारी चले आते हैं, उसके बाद से समर्थन में विजय सिन्हा चले आते हैं, उसके बाद से समर्थन में सुशील मोदी चले आते हैं, उसके बाद से समर्थन में कपिल मिश्रा चले आते हैं, उसके बाद से समर्थन में बिहार के राज्यपाल चले आते हैं, उसके बाद से समर्थन में केंद्रीय मंत्री चले आते हैं। यह सब समझिए, यह सारे संकेत हैं, यह सारे संकेतों के माध्यम से जो अब करना तो जज को है। पुलिस एटलीस्ट मुकदमा, भाई बिहार सरकार तो मनीष कश्यप के विरोध में है, वो तो अपना पूरा एड़ी से जो चोटी लगाएगी। तमिलनाडु की सरकार मनीष कश्यप के अगेंस्ट में है, वो अपना एड़ी से चोटी लगाएगी। लेकिन सब कुछ के बाद सत्य सत्य होता है। अगर सत्य ही पराजित होता रहेगा तो फिर इस देश की जनता का विश्वास इन न्यायिक संस्थाओं पे कैसे होगा? यह जिम्मेदारी देश की प्रधानमंत्री का भी होता है, देश के चुने हुए पार्टियों का, सरकारों का भी होता है। सरकार देखते देखते ऊब गई है, अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट को बताने का प्रयास कर रही है कि भैया अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो हम भी आपको बकसने वाले नहीं हैं। अब जितने जगहों पर मुकदमे हैं, भाई भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट अपना कॉलेजियम के हिसाब से अपना लिस्ट बना के भेज देता है, उस हिसाब से उनकी नियुक्ति हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं जज लोग भी परिवारवाद और ये अपना बेटा, अपना नाती, अपना पोता एक सिस्टम बना के रखे हैं, उससे भी बहुत नाराज है। मनीष कश्यप भी परिवारवाद से लड़ता था, नरेंद्र मोदी भी गरीब परिवार से आते हैं, वह भी लड़ रहे हैं इन संस्थाओं से। यह जो पुराना सड़ा हुआ संस्था है, यह दोनों लोग एक विचारधारा, एक ही तरह से थे और लड़ रहे हैं आज के डेट में। तो संकेतों के माध्यम से नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके लगातार अटैक मोड में है। इसीलिए मैंने कहा कि अब 21-22 जजों की नियुक्ति होनी है। अपना संकेत भेज दिया है भारत सरकार कि भैया ये मामले पेंडिंग है, इसमें फैसला लेने के लिए हमको इस तरह के जज चाहिए जो संविधान के हिसाब से त्वरित न्याय दें। सबूत हम इकट्ठा करके दे देंगे, लेकिन उसमें मोनोपोली जो बना रखे हैं कि एक तरफ दूसरा और दूसरी तरफ दो काली हांडी की बात करेंगे, लेकिन बाकी सर तन से जुदा की बात आएगी तो उस पर आप चुप्पी साध लेंगे। यह पूरा देश गुस्से में हो जाता है। कोर्ट के बहुत सारे मामले हैं, एक मामले नहीं है। अगर गिनाते चलूँ तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। मैं उतना बड़ा नहीं जाना था, छोटे छोटे 2-3 विषयों को मैं उठा लिया मोटा मोटी कि कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के एक्टिविटी से बहुत क्षुब्ध है भारत सरकार, इसीलिए उसने रोक दिया। अब भाई जो मामले भारत सरकार को लगता है कि इस पर त्वरित न्याय होना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आगे बढ़ें, उसी हिसाब से अब जजों की नियुक्ति होना प्रारंभ हो रहा है। और हो सकता है भारत सरकार अब आने वाले दिनों में 2-3 दिन के बाद तारीख है इस मामले में, और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा भी है कि हम नियुक्ति करके आपको सूचना दे देंगे। तो वह उसी हिसाब से नियुक्ति चल रही है और उसमें अपने जज अपने हिसाब से बनाए जा रहे हैं ताकि वह कोई बायस न हो, एक तरह से संविधान और कानून के आधार पर निर्णय लें। जो सत्य है, सत्य को खोजने में जज भी अपनी अहम भूमिका निभाएं। तो वो सिस्टम बनाया जा रहा है और वह सिस्टम बन जाएगा आने वाले दिनों में। तो इस महीने के लास्ट में कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी आप लोगों को सुनने को मिलेगी। मैं यही खंगाल रहा था और देख रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार में ठनने के पीछे का कारण क्या है, उसमें कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से अब तक घटनाएं हैं जिसको लेके भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार पर चढ़ी हुई है और चुपचाप अपनी फाइल लेके गोद में बैठी हुई है भारत सरकार की। नहीं, पहले इन विषयों को आप टच करेंगे और इस हिसाब से चलेंगे, तभी जाके हम आपको पूरा मौका देंगे। अब देखिए इस लड़ाई में आपके पक्ष में भाई सरकार तो सरकार है, सबसे ऊपर जनता है और जनता जवाबदेह है
संसद के प्रति, इसलिए कि संसद का सदस्य ही जनता के बीच में आता है और संसद का सदस्य हम चुन के जाते हैं कि भाई हम मेरे लिए कानून बनाइए। तो सर्वोपरि तो जनता है। हालांकि यह कहा जाता है कि संविधान सर्वोपरि है, लेकिन मेरा मानना है संविधान भी जनता के लिए बना है। तो सबसे ऊपर जनता है। सारा जो ये सिस्टम बनाया गया वो जनता के लिए बनाया गया है। तो संविधान है सुप्रीम कोर्ट के लिए आईना, लेकिन संविधान बना किसके लिए है? जनता के लिए। और जनता की जवाबदेही किसकी है? संसद की। तो सब कुछ लेके टू द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, जनता ही सर्वोपरि है। और जनता कहीं ना कहीं गुस्से में है सुप्रीम कोर्ट और इस न्यायालय के सिस्टम से। उसी को लेकर प्रधानमंत्री नाराज हैं। अब कुछ नया होने वाला है जिसमें आपको खुशखबरी मिलेगी और फिर शेर निकलेगा और दहाड़ेगा और तमाम जो लंबित इस तरह के मामले हैं उसमें आपको कुछ नए निर्णय देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मुझको दीजिए इजाज़त, फिर नए विषय को लेके हम आपके बीच में होंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।